आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला हमारा, मैं स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? नेचुरल नंबर ये वो नंबर होते हैं जिन्हें हम गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? कभी जीरो से शुरू करते हैं, कभी -1 -2 ऐसे गिनती शुरू करते हैं। मतलब जहां से हम गिनना शुरू करते हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम गिनने में यूज करते हैं, है ना। काउंटिंग नंबर भी कहते हैं इसीलिए, है ना। तो कहां से शुरुआत होते हैं इनकी? हमारी 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। 100 1000 2000 मतलब आगे तक चले जाओ, चाहे इतने आगे चले जाओ, इनका कोई एंड नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कंटिन्यू चले जाते हैं ये नंबर्स, है ना। तुम्हारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो हमारे 1 से शुरुआत होते हैं और आगे तक लगातार जाते रहते हैं, चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद में हमारे आते हैं, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। होल नंबर्स। कौन से नंबर? होल नंबर्स। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। क्या होते हैं ये नंबर? तुम्हारे एक और एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है इनके अंदर। जीरो से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरुआत होती है, एकदम शून्य से शुरुआत होती है, जीरो से, है ना। तो ये नंबर वो होते हैं जो हमारे जीरो से शुरुआत करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट तक जाते हैं। मुझे एक बात बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे पास में 2 थैले हैं, एक के अंदर ये सारे नंबर्स डले हुए हैं 1 2 3 4, दूसरे नंबर का जो मेरा थैला है उसके अंदर ये सारे नंबर डले हैं जिन्हें मैं होल नंबर कहता हूं 0 1 2 3 4। अब मुझे एक बात बताना, जो ये वाला जो थैला है मेरा दूसरे नंबर वाला, उसमें 1 2 3 4 5 6 मैंने कहा इनफाइनाइट तक सारे नंबर पड़े हैं मेरे पास में। और जो पहले वाला जो मेरे पास हो रहा था उसके अंदर 1 से नंबर पड़े थे। तो मुझे एक बात बताना, कौन से वाले झोले के अंदर तुम्हें सारे नंबर देखने के मिलेंगे? जो पहले वाले झोले के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, क्या वो मुझे सारे नंबर दूसरे वाले के अंदर मिल जाएंगे? यस सर। बताओ यार। पहले वाले के अंदर मान के चलो मेरे पास में ऑरेंज बिस्किट है। क्या है? ऑरेंज बिस्किट भरे हुए हैं। दूसरे वाले के अंदर मेरे पास में ऑरेंज बिस्किट है, सारे ऑरेंज भरे हुए। जितने पहले वाले झोले के अंदर ऑरेंज थे उतने ही मेरे दूसरे वाले में भी भरे हुए हैं, ठीक है। अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑरेंज के पैकेट्स थे तो उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑरेंज के पैकेट है, ठीक है। और इस वाले में एक बिस्किट का पैकेट और एक्स्ट्रा है पार्ले जी। तो मुझे एक बात बताना, क्या सारे के सारे जो बिस्किट तुम्हें झोला ए में दिख रहे थे, क्या वो सारे के सारे बिस्किट तुम्हें झोला बी में दिख जाएंगे? यस सर। दिख जाएंगे ना सारे के सारे, बल्कि एक एक्स्ट्रा और दिख जाएगा तुम्हारे को, पार्ले जी बिस्किट। एक वर्जन एक्स्ट्रा और दिख रहा है पार्ले जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सारे के सारे जो बिस्किट हमारे झोला ए के अंदर हैं वो सारे के सारे हमें झोला बी में दिख जाएंगे? यस सर। कह सकता हूँ ना, सारे जितने भी हमारे बिस्किट हैं झोला ए के अंदर वो सारे के सारे हमें झोला बी में दिख जाएंगे? यस सर। देख सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी बिस्किट हमारे झोला बी के अंदर थे, क्या वो सारे के सारे बिस्किट हमें झोला ए में मिल जाएंगे? नो सर। नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि सर ये बात होगी जितने इसमें ऑरेंज हैं, ऑरेंज मुझे सारे मिल जाएंगे उसमें, परंतु आपने कहा सारे बिस्किट तो झोला के अंदर पार्ले जी भी है ना, तो पार्ले जी मुझे सिर्फ इस झोले के अंदर मिलेगा, उस वाले के अंदर नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कहूंगा, ऑल झोला 2 बिस्किट, जितने भी झोला 2 के अंदर जो बिस्किट्स हैं आर नॉट फाउंड इन झोला ए। वो ये में नहीं मिलेंगे हमें। बट अगर झोला ए के जो बिस्किट की अपन बात करें, ऑल बिस्किट्स ऑफ झोला ए आर फाउंड इन झोला बी। जो सारे के सारे जो हमारे बिस्किट झोला ए में मिल रहे हैं वो सारे के सारे झोला बी में मिल जाएंगे, परंतु बी के वाले सारे वो ए में नहीं मिलेंगे। कौन सा नहीं मिलेगा? पार्ले जी वाला मिलेगा। तो मैं वही यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं। इसके अंदर 1 से आगे वाले सारे नंबर डले हैं। और जो झोला बी है हमारा, जिसको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं,
इसके अंदर 1 2 3 4 मतलब इसके अंदर जो नंबर है वो तो है ही इसमें, जीरो एक एक्स्ट्रा जीरो और है, तो मतलब हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस सर। सारे जो नेचुरल नंबर है, सारी जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारी होल नंबर कहलाई जा सकती हैं। यस क्यों सर। कहलाई जा सकती है? क्योंकि जितने 1 2 3 4 बोलेगा तेरे पास में क्या है, बोलेगा मेरे पास 4 है 5 है, बोलेगा मेरे पास है 6 है 7 है। तेरे पास कितने रुपए है? 20 लाख। मेरे पास में 40 लाख है, तो जितना तेरे पास है उतना तो है ही ना मेरे पास, एक्स्ट्रा और पड़ा है मेरे पास में। तो 40 लाख वाले को लेना मैं ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि जिसके पास में ज्यादा है उसके पास कम का विकल्प रहता है, कम वाले के पास ज्यादा विकल्प नहीं रहता। तो इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है। अब इससे भी कोई बड़ा होगा और भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, इसके पास करोड़ों होगा। अब ये अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैं 9 से चल रहा हूँ, पहले 1 2 3 4, अब मैं 0, अब थोड़ा नेगेटिव क्यों रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर कहता हूँ। जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं पता है? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो ये पूर्णांक क्या होते हैं सर? इंटीजर्स क्या होते हैं? ये हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और हमारा जीरो, इन सभी को मिलाकर के हमारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। मतलब जीरो के इस साइड वाले नंबर भी, मैं कहा हाँ, मतलब इस साइड वाले जितने भी हैं वो तो इसके अंदर मिलेंगे। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये तो में इनफाइनाइट तक मिलेगी। नेगेटिव जो नंबर है जीरो से पहले वाले, आ रहा इधर देखना है, जो इस साइड वाले जो नंबर हैं जीरो के पहले वाले वो भी तुम्हें मिलेंगे। -1 -2 -3 डॉट डॉट, यहाँ से इनफाइनाइट तक। इस साइड में जाओ तो इनफाइनाइट तक, नेगेटिव में इनफाइनाइट इस साइड में। तो सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो तुम्हें झोला सी के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब जो तीसरे नंबर का मेरा जो झोला है उसके अंदर तुम्हें सारे क्रीम वाले बिस्किट मिलेंगे, मतलब ऑरेंज मिलेंगे, और तुम्हें पार्लेजी भी देखने को मिलेंगे, और तुम्हें उसके अंदर एक और कोई नाम बता दो किसी बिस्किट का, बटर व्हाइट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो उसके अंदर तुम्हें बटर व्हाइट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर तीनों प्रजाति मिलेगी तुम्हें बिस्किट की। तो अब मुझे बताना, क्या मैं कह सकता हूं ऑल बिस्किट्स ऑफ झोला ए आर फाउंड इन झोला 3? क्या तीसरे नंबर के झोला में सारे बिस्किट मिलेंगे? क्लियर? क्या था झोला ए में? क्रीम वाले ऑरेंज थे। झोला सी में तुम्हारे पास में ऑरेंज भरे हैं, उसमें पार्लेजी भी भरे हैं। क्या झोला 2 के जो बिस्किट्स हैं मैं वो भी हमें मिलेंगे इसमें? तो मैं कह सकता हूँ जो होल नंबर है जितने भी वो भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। क्यों? देख लो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये तो नंबर इसमें डले ही हैं, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा नंबर और डले हैं। कौन से? नेगेटिव वाले नंबर। तो जो बड़ा है उसके पास छोटे का विकल्प होता है। मुख्यमंत्री चाहे जौन सा पद संभाल सकता है, लेकिन छोटा व्यक्ति बड़ा संभालने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, नहीं कर पाता इतनी आसानी से, ठीक है। बड़े के लिए छोटे का विकल्प रहता है, छोटे के लिए बड़े का विकल्प नहीं रहता। इसके बाद में और अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बताऊं, यह कह सकता हूं क्या कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यस सर। आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, आ नहीं रहा तेरे को? नहीं आ रहा ना? है? आ रहा है। तो ऑल जो मेरे होल नंबर्स हैं, मतलब 0 से ये सारे आगे वाले नंबर्स हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। यस सर। हैं? क्यों? क्योंकि और होल नंबर तुम्हारे कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने नंबर तुम इसमें भरोगे उतने मैं इसमें भर दूंगा। इनफाइनाइट तक है मेरे पास, तो मैं डाल दूंगा। तुम जितने भी नंबर लाओ 100 200 सब मैं इसमें भर दूंगा, क्योंकि आगे के सारे नंबर मुझे इसमें मिलेंगे, है नहीं? बाकी इसके पास तो नेगेटिव नंबर और एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, बटा उल्टा हो सकता है क्या कि सारे इंटीजर्स यस सर। होल नंबर होते हैं? ऐसा कह सकता हूं क्या? नो सर। असंभव। क्यों आ रहा, क्यों नहीं कह सकता? वेरी गुड, क्योंकि इसके पास में जो नेगेटिव नंबर है वो हमें इसका देखने को नहीं मिलेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? नो सर। नहीं कह सकता। कह सकता हूं मनी? क्यों? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? क्यों? नेगेटिव, खाली नेगेटिव।
जीरो भी नहीं है। ये जो सारे नेगेटिव नंबर है वो मुझे इसमें नहीं देखने को मिले, जीरो मुझे इसमें देखने को नहीं मिला, तो सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ऑल नहीं कह सकता। ऑल का मतलब ये हो गया सारे जितने भी इसके नंबर हैं वो नंबर मुझे इसमें मिलेंगे। ये तो गलत बोल रहा हूँ। क्यों? इसीलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि जीरो नहीं मिलेगा मुझे उसमें देखने को, सारे नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे मुझे, सारे पॉजिटिव भी तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सभी तो नहीं मिलेंगे ना, कुछ तो रह जाएंगे ना। इसके बाद में देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर अगली स्टेप पे एक नंबर बढ़ा दिया मैंने जीरो, उसके बाद अगली स्टेप में सारे नेगेटिव नंबर बढ़ा दिए। अब मैं बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ रेशनल नंबर। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, रेशनल नंबर थोड़ा ध्यान से देखना। कौन सा नंबर? हिंदी में हम कहते हैं कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ये क्या होते हैं सर? ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं ये? जिन्हें हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अभी समझा, पहले देख लो। ये वो नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर जिन्हें हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त है क्यू की जगह, क्या शर्त है? क्यू की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया काम? नहीं हुआ। एक और कर शर्त है, पी की जगह जो तुम नंबर लिखो, क्यू की जगह जो तुम नंबर लिखो, पी और क्यू की जगह जो भी तुम नंबर लिखो वो एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर क्या होते हैं अभी हम पढ़ के आए हैं, बताया ना? क्या है थोड़ा सा सही से समझाओ, समझ में नहीं आया बता। देखो ये जो p है, p की जगह पर मैंने क्या कहा? एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया। p की जगह मतलब कोई एक नंबर रखो, q की जगह कोई एक नंबर रखो, बट वो नंबर कहां से उठ के आना चाहिए? इंटीजर्स में से। मतलब p की जगह कोई नेगेटिव नंबर रख दो, जीरो रख दो, पॉजिटिव नंबर रख दो, चलेगा। q की जगह नेगेटिव नंबर रख दो, पॉजिटिव नंबर रख दो, जीरो नहीं रख पाओगे, जीरो नहीं रख पाओगे। बस q की जगह तुम्हें जीरो का ध्यान रखना है, बाकी p की जगह चाहे कौन सा नंबर रखो इंटीजर्स में से, q की जगह चाहे कौन सा नंबर रखो इंटीजर्स में से, बस जीरो नहीं रखना है। क्या? जीरो नहीं रखना है। ठीक है? जैसे मेरे पास में 4 है, क्या ये एक इंटीजर है? बताओ। रहेगा ना? इसमें मुझे पता है आगे मिल जाएगा, देखो 4 है, इंटीजर है, और आगे जाऊंगा तो और ही मिल जाएगा। आगे माइनस का 9, क्या ये एक इंटीजर है? अभी मैं इस साइड में आऊंगा, -4 5 6 7 8 9, तो मुझे मिल जाएगा। तो दोनों ही p की जगह भी एक इंटीजर, q की जगह भी एक इंटीजर। क्या मैं q की जगह जीरो रख सकता था? नो सर। जीरो का ध्यान रखना, मतलब p की जगह भी एक हमें इंटीजर नंबर लेना है, q की जगह भी एक इंटीजर नंबर लेना है। ये अच्छी तरीके से तुम्हें ध्यान रख लेना। समझ में आया? हमने देख लिया सर, p की जगह भी एक इंटीजर लिया है, q की जगह भी एक इंटीजर लिया है, बट q की जगह जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो क्या मेरा एक रेशनल नंबर कहलाएगा? यस सर। बिल्कुल मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। कैसे? अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये सारे के सारे जो मेरे इंटीजर्स हैं, क्या वो सारे इंटीजर मुझे इस रेशनल नंबर में देखने को मिल जाएंगे? यस सर। क्या? बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। क्यों? मैं तुम्हें एक कांसेप्ट बताता हूं। देखो कोई सी भी संख्या लिखो, कोई सी भी, -5 लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे 0 लिखो, कोई सी भी संख्या लिखो, इनके नीचे जब कुछ नहीं होता ना तो अपन वन मान सकते हो, क्योंकि वन से कोई संख्या पर प्रभाव नहीं आता। वन का किसी भी संख्या में डिवाइड कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, कुछ भी कराओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वन का वन ही रहता है। तो उसके नीचे कुछ नहीं है, वन मान लूं। ऊपर p की जगह क्या आ गया? -5, q की जगह 1 आ गया। दोनों ही मेरे इंटीजर्स हैं, मैं कह दूंगा बन गया मेरा रेशनल नंबर 4 है। इसके नीचे 1 लगा दूं, p की जगह 4 आया, q की जगह 1 आया, बन गया मेरा रेशनल नंबर। कोई 4 भी एक इंटीजर है, अभी देख लो वहां पे, और 1 भी एक इंटीजर है। 0 है ऊपर, लगा दूं नीचे 1, ये भी मेरा एक रेशनल नंबर है नहीं? बताओ। यस सर। p की जगह 0 जो कि मेरा एक इंटीजर है, q की जगह 1 जो कि मेरा एक इंटीजर है, बन गया मेरा रेशनल नंबर। बस ये ध्यान रखना, p की जगह भले तुम 0 रख सकते हो, q की जगह 0 नहीं रखना। और एक और कंडीशन है, p और q दोनों की जगह ही तुम्हारा एक क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो वो हमारे, अब देखो क्या मैं इन सारे जितने भी नंबर हैं इनके नीचे में 1 किसी के भी, तो कहोगे उस नंबर के नीचे 1 लगा दूंगा, और p/q के फॉर्म में मैं इसको लिख दूंगा। बताओ
Yes, sir. तुम कहो उस नंबर के नीचे, बताओ बताओ। बन गए सारे के सारे रेशनल नंबर। तो क्या मैं कह सकता हूँ सारे मोरे झोला डी के अंदर जितने भी बिस्किट के पैकेट है मुझे झोला डी के अंदर मिलेंगे? Yes, sir. क्योंकि इसके अंदर ऑरेंज भी है, पार्लेजी भी है, बटर व्हाइट भी है और ओरियो भी है। ओरियो एक बिस्किट नहीं खाया? खाया है। ओरियो भी है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें सारे बिस्किट के पैकेट देखने को मिल गए। तो मैं कहूंगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर्स। Yes, sir. इसमें देखने को मिल जाएंगे। लगा दो नीचे बंद। मैंने इसी के सीक्वेंस में लिखा है सभी को। जो इसके पास है उससे ज्यादा इसके पास है, उससे भी ज्यादा इसके पास, उससे भी ज्यादा इसके पास। और अभी जो ऑल लिखूंगा उसके पास में सबका जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा, मतलब उनके पास में सब मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, Yes, sir. ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, Yes, sir. ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, Yes, sir. all rational numbers are integers। No, sir. नहीं है ना? क्यों? क्योंकि उनमें इवेक्टिव की फॉर्म है। अभी बताता हूँ। देखो जैसे मेरे पास में यही संख्या है, इसको तुम 9 से डिवाइड लगाओ 40 को, मतलब 4 में तो जाएगा नहीं, डिवाइड लगाओ, उसी डिवाइड लगा वरना कभी गई 9 से डिवाइड लगा 4 को, जल्दी लगाओ, थोड़ा जल्दी। डिवाइड लगाना आता है नहीं आता? नॉर्मल संख्या में लगा लो यार। देखो मैं बता देता हूँ, और में डिवाइड जाएगा नहीं 9 से, 0 बढ़ा दूंगा 40 हो जाएगा, तो 0.40 हो जाएगा, 9 छक 36, 9 हो जाए 36, ठीक है। बचेगा तुम्हारा 4, फिर लगाऊंगा मैं 0, 9 हो जाए 36, 9 चौक 36, ठीक है। फिर बचेगा 4, फिर लगाऊंगा 0, 9 चौक 36, मतलब रिपीट होता जा रहा है, 0.4444 ऐसी संख्या आएगी। क्या तुमने इंटीजर्स में कहीं भी ऐसा नंबर पढ़ा था? नहीं। 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर पढ़े थे, 0 पढ़ा था, लेकिन इस प्रकार की तो हमने सर पॉइंट वाली संख्या तो हमने उसमें कभी देखी नहीं थी। देखी थी क्या? नहीं देखी थी ना। तो मतलब जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उनमें हमें पॉइंट वाली संख्या देखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा में, है ना। तो हम कह सकते हैं ना सर जितने भी मेरे इंटीजर्स हैं इंटीजर के पास में, तो सारे इंटीजर तो मैं रेशनल नंबर बना सकता हूँ नीचे 1 लगा लगा करके, परंतु सारे रेशनल नंबर्स को मैं इंटीजर नहीं बना सकता। क्यों? देख लो एग्जांपल तुम्हारे सामने, पॉइंट वाली संख्या हमने देखी नहीं थी, इसमें देखी थी क्या? तो इस कारण से सारे रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्यों? जितने भी पॉइंट वाली जो संख्याएं होती हैं हमारी वो इंटीजर्स नहीं होती हैं। इंटीजर हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 होता है। लेकिन कोई भी संख्या 6.5, 9.8, 2.4, 2.6 इस प्रकार की कोई भी संख्या तुम्हारी इंटीजर नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑल इन रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। मैंने देखो तुम्हें सीक्वेंस में लिखा है ऐसे ही, स्टेप पलटोगे ऊपर की तरफ तो नहीं मिलेगा तुम्हें पीछे, ऊपर वाले सारे नीचे वाले में मिल जाएंगे। समझ आया? नहीं समझ आया? आगे अच्छे तरीके से अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं तुम्हें इरेशनल नंबर, लंबी हो जाएगी आप। अपर केस